अलका चंद्रा, इनका सवाल ऐसा है कि जो रेखाएं हमारे हाथ पर होती है उसको भाग्य के साथ में क्यों जोड़ा गया। एक बार इंसान भविष्य पर विश्वास रखने लग गया, सभी धर्मों ने करीबन भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां और इन सब चीजों को महत्व दिया है। मूसा, यहूदी धर्म का संस्थापक, उसको भगवान के शब्द सुनाई दिए और आखिरी में आता है इट इज रिटन, और वो अंतिम है, बस अंतिम बात है। तो ये जो भविष्य को जाने अनजाने में सभी धर्म के द्वारा, जो धर्म भविष्य को डायरेक्टली स्वीकारते नहीं है वो भी जाने अनजाने में समर्थन दे पाए, और भारतीय परंपरा में तो जाने अनजाने में भविष्य ये हमारे धार्मिक सभी चीजों का हिस्सा बन गए। पहले ग्रह गोलों के आधारों पर भविष्य कहा जाता था, उसके भी पहले केवल इंट्यूशन के आधार पर हमारे ऋषि मुनि भविष्यवाणियां करते थे। फिर उसके बाद में ग्रह गोलों के स्थान के आधार पर भविष्यवाणी कथन करने का प्रयास शुरू हुआ। एक बार लोगों का भविष्य पर विश्वास है ये पता चलने के बाद में फिर अलग अलग उसमें से प्रकार निकले, उसमें से हस्त सामुद्रिक निकला। हर एक के हाथों में कुछ रेखाएं कॉमन होती है, ये कॉमन रेखाएं होती है लेकिन उसमें कुछ भिन्नताएं होती है, कुछ लाइनें जुड़ती है, कुछ लाइनें नहीं जुड़ती है, बीच बीच में अलग अलग क्रॉस होते हैं। उसका अलग अलग मतलब निकालने का प्रयास शुरू हुआ। अंक भविष्य इसी आधार पर शुरू हुआ। और भी कई भविष्य के प्रकार हैं, यानी द्यूत खेलते हैं, फांसे डालते हैं, डाल दिया 6 का अंक निकला, उसके आधार पर भविष्य, अलग अलग भविष्य के प्रकार निकले। चेहरा देखकर भविष्य, फेस रीडिंग। तो एक बार लोगों का भविष्य पर विश्वास है ये जानने के बाद में अलग अलग तरीके भविष्य के हमने ढूंढ लिए। कुछ क्रिस्टल गेजिंग के आधार पर भविष्य बताते हैं, उनको क्रिस्टल में भविष्य दिखाई देता है। कुछ लोग एक डिश लेंगे, उस डिश के ऊपर काजली जमा करेंगे, काजल जमा करेंगे, यानी कोई चीज जलाई गई तो उसमें से जो काजल निकलता है, कार्बन निकलता है, वो उस पर जमा करेंगे, उसके आकार में कुछ देखकर भविष्य बताएंगे। कुछ लोग कॉफी का कप पीने के बाद में कप छोड़ दिया तो आपने कॉफी किस ढंग से पी है उसके आधार पर भविष्य बताएंगे। तो भविष्य कथन किसी भी आधार पर हो सकता है। आप कैसे बैठे हो इसके आधार पर भविष्य कथन, आप किस दिशा में देख रहे हो इसके आधार पर भविष्य कथन, आप कैसे खाना खा रहे हो इसके आधार पर भविष्य कथन, आपने नाखून काटे नहीं काटे इसके आधार पर भविष्य कथन, किसी भी आधार पर भविष्य कथन हो सकता है। करना क्या है, टिक्कम टोला लगाना है। लॉ प्रोबेबिलिटी के अनुसार 50% बातें सच रह सकती है। ये लॉ प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी, इसलिए जो भविष्य कथन होता था उसमें अगर कुछ सच निकला तो हम बहुत प्रभावित हो जाते थे। साइंस का विकास कब संभव हुआ, जब हमें लॉ प्रोबेबिलिटी, चांस फैक्टर का पता चला। यानी किसी लड़की को, यानी किसी गर्भवती को लड़का होगा लड़की होगी, ये भविष्य कथन चांस फैक्टर है। लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, लेकिन इसमें कोई नियम है। क्या नियम है, 1 करोड़ अगर गर्भवती स्त्री का विचार करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि करीबन 50 लाख के आसपास लड़के होते और 50 लाख के आसपास लड़कियां होती है। इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत बड़ी संख्या रही तो इक्वल 50-50% तक जाता है। ये चांस फैक्टर के बारे में जैसा हमारा अभ्यास बढ़ते गया वैसे हमारे ध्यान में आया कि ये जो कुछ 50% बातें आसपास सच निकलती है उसके पीछे का कारण क्या है। पहले हम मान के चलते थे कि ये भविष्यवाणी के सामर्थ्य के कारण ये संभव है। मैंने पहले कहा था कि इंट्यूशन के आधार पर
भूत भविष्य वर्तमान कुछ ऋषि मुनि अपने आप जानते हैं, ऐसी हमारी मान्यताएं थी। वो भी एक प्रकार था। तो ये भविष्यवाणियों के बारे में जब हमें पता चला कि ये जब तक लगातार लॉ प्रोबेबिलिटी के ऊपर नहीं सच होता है, यानी 70% के ऊपर हमेशा सच नहीं होता है, तो उसमें कोई तथ्य होने की गुंजाइश नहीं है। ये एहसास इस शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, अब हम 21वीं शताब्दी में हैं, ये 20वीं शताब्दी में सही माने में पनपा है, निर्माण हुआ है। एक 19वीं शताब्दी में उसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसलिए हस्तरेखा के आधार पर भविष्य बताने की भी परंपरा उसी का एक हिस्सा रही है, हालांकि उसमें कोई तथ्य नहीं है। जैसे गर्भाशय में बच्चे मुट्ठियां भींचते हैं, उसके आधार पर ये रेखाएं बनती है, ये सभी गायनेकोलॉजिस्ट को पता होता है। इसके बावजूद कुछ गायनेकोलॉजिस्ट हाथ की रेखाओं पर ये इसके भविष्य पर विश्वास भी रखते हैं, क्योंकि फिर हमारे दिमाग में दो दिमाग होते हैं, एक हमारे संस्कारों के कारण बना हुआ, जो हमारे पढ़ाई के द्वारा, हम विज्ञान की पढ़ाई करते हैं उसके द्वारा, दोनों का एक दूसरे के साथ में संपर्क नहीं आने देते, हमारे दिमाग के दो हिस्से बना के रखते हैं। इसलिए शायद इस ढंग के विश्वास हम पाल भी सकते हैं, लेकिन इसका आधार केवल अंधविश्वास है। पहले अज्ञान कह सकते हैं कि जब हमें लॉ प्रोबेबिलिटी का पता ही नहीं था, तब शायद हम इसके जवाब हमको मालूम नहीं था, लेकिन गए 100 सालों में तो इसके जवाब हमें बहुत अच्छे ढंग से मालूम चल गए हैं। इसलिए केवल ये अंधविश्वास है और कुछ नहीं है, इतना हमने ध्यान में रखना चाहिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।